जैसे लोग बाग बोलते हैं कि हम लोग आस्तिक हैं। आस्तिक कहने का मतलब कोई एक निराकारी सत्ता को सर्वे सर्वा मानना कि हाँ कोई ऐसा है। नाम उसको लोग बाग भिन्न भिन्न तरीके से, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई राय सुन, जो भी देते। हकीकत में आस्तिकता का स्वरूप क्या होना चाहिए? जिस तरीके से लोग मानते हैं या ध्याते हैं वो स्वरूप सही होता है। यानी जब जब जरूरत पड़ी तो उसको याद करो, तो उसकी ओर अपने आप के कदम बढ़ाओ, और जब जरूरत न पड़े तो अपने आप में अलमस्त रहो। ये आस्तिकता का स्वरूप होना चाहिए। ये स्थिति तो ऐसी है जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि खेल कूद में मस्त रहता है, भूख लगी तो माँ के पास दौड़ के आता है, जहां पेट भर गया वापिस दौड़ भाग लेता है। यानी एक उतनी ही जरूरत ऊपर वाले की कि
उसकी शरण में तभी आओ कि जब कहीं गाड़ी अटकती हो। ये आस्तिकता नहीं होती। और ऐसे स्थिति में अपने आप को जोड़ करके अपने आप को आस्तिक कहना कोई भी तरीके से उचित नहीं होता। आस्तिकता वहां होती है जहां हर वक्त उस शक्ति का एक यूं कहो आभास कि मौजूद उसका लखाव होना और उससे हर वक्त अपने आप को जोड़ करके रखना। बड़ी विचित्र लगती स्थितियां कि मान लो कहीं हम फंस जाते हैं, उस वक्त देखो हमारी मालिक की तरफ किस तरीके की रुजू होती है, कैसे उनकी याद में जोड़ते हैं, कैसे उतना नाम लेते हैं। और जहां स्थितियां बराबर चल रही होती हैं, याद करना भी जरूरी नहीं समझते। रहस्य मत में जो कि संत मत मालिक ने जिस स्वरूप को हमारे सामने पेश किया, यानी उस निराकार मालिक रहस्य में दयाल को जो सृष्टि का सत्ता है, कि उसके साथ किसी तरह का स्वार्थ का नाता नहीं जोड़ना है। यानी वो वक्त जरूरत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये जो हम लोगों की एक छोटी मानसिकता कि जरूरत पर जुड़ो तो उधर से हमको कुछ मिलेगा, ये तो स्वार्थी लोग जो इस दुनिया में हम और तुम जैसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। तो जिसको निराकारी सत्ता कहते हैं, अगर उसकी भी मानसिकता ऐसी है कि जब जरूरत पड़े हम जावें और तो वो हमको कुछ बख्शे, तो हम में और उनमें फर्क क्या है? जबकि बड़ा फर्क है। हमारे मालिक से हमें कुछ चाहना नहीं पड़ता। दुख आपद विपदा में उनकी शरण में जाकर के उनसे ख्वाहिश करना ये जरूरी नहीं होता। कब कैसे कितना उसको बख्शना है, हमारी बिना चाहत के मालिक उसकी पूर्ति करता है। वो अंधा नहीं, बहरा नहीं, अज्ञानी नहीं। जीव को क्या चाहिए ये उसको भली भांत पता। हम लोग अपनी कहीं यूं को उलझन में उलझते हुए छोटी मानसिकता की वजह से हम उस चीज को भांप नहीं पाते और अपने हिसाब से फिर उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा होना चाहिए। अभी हमारी समझ इतनी नहीं कि ये निष्कर्ष निकाल सके, और ऐसी सोच से जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। थोड़ा सा विचार करो, आज हम लोगों को जो मालिक की शरण मिली, हम आज रायस्वी मत की सत्संग में आकर के बैठते हैं, ये हमारी ख्वाहिश का परिणाम है या मालिक की मेहर दया का परिणाम है? हमारी तो जानकारी तक नहीं थी कि हाँ रायस्व में भी कोई शब्द है, कि ऐसा भी वो मालिक रायस्व में सृष्टि का सरताज है। जहां हमारी मालिक ने यूं को सुरत यानी आत्मा की पुकार सुनी, अपनी शरण में खींचा, वहां अपने आप को जोड़ करके उसका काम संवारना शुरू किया। और आगे से आगे उस भक्ति को कैसे परवान चढ़ाना,
कैसे यहां जग जंजाल से निकाल करके अपनी शरण में लेकर के उसको परिपक्व करना, वो बखूबी जानता है और वो करता है। देखो अपनी अपनी परिस्थितियां, हम लोग इतनी मेहर इतनी दाद देते हुए हम लोग तो दौड़ी पीछे की तरफ लगा रहे होते, फिर भी मालिक घसीट घसीट के ला करके नहीं टिक, सिर्फ उनको रहमो कर, हमारी चाहत नहीं। हम तो अभी भी जग भोग विलास के अंदर में रहना ही चाहते हैं, मालिक वहां से निकालते रहते हैं। और निश्चित तौर से हमारा संपर्क यानी एक रिश्ता, एक हमारी चाहत मालिक से इन सब चाहनाओं यानी जग चाहनाओं से जुड़ी हुई न होकर के कहीं भक्ति की दात के निमित्त होनी चाहिए, और उसके लिए सिलसिला अटूट होना चाहिए। ख्वाहिश के साथ नहीं, यानी कब जरूरत पड़ी और तब उनके साथ जुड़ो, और नहीं तो उल्टी दिशा की तरफ अपने मुंह करके रखो। इसको भक्ति नहीं कहते, इसको मालिक के प्रति आस्था नहीं कहते। संत मत में यही हम लोगों को सिखाया जाता है कि किसी तरीके से जग से उपराम हो जाओ, यानी जग चाहनाओं से अपने आप को समेट लो, और कहीं निर्मल चाह कि भक्ति की दात चाहिए, कि मालिक का साथ चाहिए, अपने अंतर उपजाओ। तो हर वक्त हमारा एक लिंक मालिक के साथ बना रहे। थोड़ा सा विचार करके देखो, अगर इस तरीके का हमारा अंतर्मन बन जाए, यानी एक लिंक मालिक के साथ बनी रहेगी, कोई भी परिस्थितियां आकर के पड़े, हमको वहां एक मालिक से जुड़ने में पल भी लगता है। वहीं हम होते हैं और हमारा मालिक हमारी सुध-बुध रखता है, हमें जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे हर हाल से वो वाकिफ होता है। कितनी सहूलियत है। लेकिन होता क्या है कि एक तो जैसे मानो अबोध बालक होता है, उसका मां कितना ख्याल रखती है कि बच्चा गीला है, कि बच्चा भूखा है, कि बच्चा किस परिस्थिति में, कुछ भी करते हुए उसकी तवज्जो बच्चे के साथ जुड़ी होती है, बच्चे को पुकारना नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या होता है, अबोध से अपने आप को बोध में ले आते हैं। मां भी देखती है बोध के साथ हो गया, जरूरत होगी आ जाएगा, फिर उसकी फिक्र नहीं करती। जहां मालिक से हर वक्त जुड़े रहते हैं, अबोध बच्चे की तरह होते हैं। हर वक्त मालिक हमारी यूं को सुध बुध रखता है, हमें क्या जरूरत, कैसी कितनी जरूरत, और मालिक उसकी पूर्ति करता रहता है कि हाँ ये बच्चा मेरी शरण का। और जहां हम अपने मन के साथ ऐंठ लेते हैं, अपनी सोच में उलझ लेते हैं, मालिक देखता है इसको ठोकर खा लेंगे, जब घूम फिर करके आएगा तब देखिए वो परिस्थिति हमारे लिए उचित है या पहले वाली परिस्थिति उचित है। आस्था का स्वरूप यही होता है कि हर पल मालिक को हाजिर नाजिर मानो, हर वक्त मालिक मेरे साथ, हर वो करतूत जो मैं करता हूं मालिक देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, इस चीज का एहसास, इसको आस्था कहते हैं। और उसके लिए हमको जब जरूरत और तब वो स्थिति नहीं, हमें कोई जरूरत ही नहीं, जिस हाल में जिस तरीके से मालिक रखे हमें कबूल है, क्योंकि वो स्थिति मेरे लिए कहीं उचित है और कहीं मेरे कर्मों के साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें मालिक की कोई उसमें दखल नहीं होती, ये समझ हमारी होनी चाहिए। और जहां इन कर्मों से निजात पालूंगा, बढ़ करके मालिक की शरण की दृढ़ता और बना पाऊंगा।
ऐसी समझ के साथ आप परमार्थ में जुड़ो, नाम के साथ जुड़ो, मालिक के स्वरूप में अपने आप को जोड़ो। जो किस तरीके के एहसास को पाते हैं, जैसे भी बात की कि हर पल मेरे अंग संग, हर वक्त मेरे बगल अगल बगल, और उस एहसास के साथ देखो कितनी शक्ति मिलती है, आत्मबल, यानी हर परिस्थिति जूझने की क्षमता, चाहे कितना जोर माया का आवे, चाहे कितना जोर काल का आवे, और चाहे कितने हमारे कर्म भार आवे, मालिक साथ कोई परवाह नहीं, यानी उसको पार करके आगे निकलने। और ये चीजें, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ये मंडल का सिलसिला ऐसा है कि कोई भी चीज टिकाऊ नहीं होती, स्थिर नहीं रहती। परिस्थितियां आएंगी, अपना भोग देंगी, आगे निकल जाएंगे, आगे की राह दूसरी होती है। और चूंकि मैं मालिक के शरण में, मालिक के आधार में, मेरे लिए निश्चित तौर से परिस्थितियां अनुकूल ही मिलेंगी, यानी मेरी भक्ति को ऊपर तक पहुंचाए, यानी आस्था के ऊपर और दृढ़ता बनाए। इसको आस्तिकता बोलते हैं, स्वार्थ के साथ। काल ने जग में कीना काल ने जग में को डराया धमकाया जाता है और कैसे जीव भयभीत होता है। जैसे सोचो, कई बार बिजली कड़कती है, कई लोग उसकी आवाज से इतने भयभीत हो जाते हैं, हिल जाता है, दहल जाते हैं। कई लोग दिल के ऐसे कमजोर होते हैं, मान लो कहीं से कोई एक छाया निकलती है, उसको देख के भयभीत हो जाते हैं। और थोड़ा सा विचार करो, अगर वो आवाज है या वो कोई छाया है, ऐसी कोई भी एक परिस्थिति, इसमें डरने की, भयभीत होने की क्या चीज है? उससे आपका क्या नुकसान हुआ जो आप भयभीत हो रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको तो कहीं आंच नहीं आई, आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अनावश्यक एक अपनी सोच के साथ त्रस्त हो जाते हैं। यहां पर ऐसे जीव को चारों तरफ से डराया धमका करके यूं को ऐसा हालात बना दिया जाता है कि मैं बड़ा कमजोर, जबकि हम कमजोर नहीं होते। परमपिता मालिक राय उसमें दयाल की अंश हैं, क्षमतावान है, मजबूत है। हमें कोई डरा धमका करके चल दे और हम डर जावें, क्यों? अरे जब हमने किसी का अहित ही नहीं किया, किसी का बुरा ही नहीं सोचा, किसी के लिए हमने कहीं, मुझे क्यों डर? मन में एक मजबूती होनी चाहिए कि मैं मालिक का सेवक करूं, मुझसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मालिक मेरे अंग संग। और जिसका मालिक साही, उसको किस चीज की फिक्र, कैसी परवाह? आज शब्द पढ़ते हैं अपन लोग कि गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों ना धीर धरे। अगर मालिक हमारी रक्षा कर रहा है तो हमको धीरज क्यों नहीं धरना चाहिए? क्यों मन अपना घाट छोड़ देता है, विचलित हो जाते हैं,
और एक संदेहात्मक स्थिति में अपने आप को ले आते हैं, क्या होगा, क्या होगा, मतलब थोड़ा ये तो विचार करो किन की शरण में है? जो होगा मेरे लिए बेहतर होगा। ये मन दिलासा क्यों नहीं लेता? जैसे कल परसों की सत्संग में जैसे बात हुई कि काल अन्यायी नहीं है। हाँ, उसका जो एक काम लोगों को डराना धमकाना करता है, हम क्यों डरें? वो डरे जो कहीं मालिक की शरण में न हो, जो कहीं गलत रास्ते बढ़ रहे हों, उनको डरना चाहिए। और मैं जब मालिक की शरण में हूं, मैं मालिक के बताए दिशा निर्देश से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा हूं, यानी मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मुझे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बस अंतर मन में एक विचार कि मालिक दया करना, मुझसे कुछ गलत ना हो। जहां कहीं गलत कदम उठे, मालिक संभाल करना। और अगर मालिक से ऐसी आप विनती करते हो, ऐसी अरदास करते हो, तो निश्चित तौर से मालिक आपको संभालता ही है, यानी आपको गलत रास्ते नहीं जाने देगा। जीव सब भोगन में भरमात, सब भोगन में भरमात, नाम का वेदन कोई बात, नाम का वेदन कोई बात, कर्म बस दुख सुख भोगे आए, कर्म बस दुख सुख भोगे आए, सब जम के हाथ बिकाए, सब जम के हाथ बिकाए, कर होए जग में मारे माजे, कर होए जग में मारे माजे, करे नहीं सतगुरु पावे खोजे, करे नहीं सतगुरु पावे खोजे, जीव का हित नहीं दिल में लाए, जीव का हित नहीं दिल में लाए, कर नहीं आगे क्या हो जाए, कर नहीं आगे क्या हो जाए, समझ जो उनको कोई सुनाए, समझ जो उनको कोई सुनाए, भरम बस चित्त में नहीं समाए,
मत डाली भारी भूल चमके कारी सोल चमके कारी सोल मेरा जागा बाग पार मेरा जागा बाग पार मोहे सतगुरु परम उदार मोहे सतगुरु परम उदार। एक चीज जो सत्संगी हम लोग जो करते हैं, अपने आप को संदेहास्पद स्थिति में अपने आप को जोड़ते रहते हैं, यानी भविष्य को लेकर के हमेशा एक चिंता फिक्र, आगे क्या होगा, अब ये कैसे होगा, ये नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके से इसको आप उचित नहीं ठहरा सकते। सबसे पहली बात, इतने बड़े मालिक का जब हमारे सर के ऊपर हाथ जैसा दिया कि आज मेरे बड़े भाग जगे जो उनकी शरण मिली, मुझको क्यों फिक्रमंद हो जाने उनका काम जाने। दूसरी बात, हम लोग जो कल की फिक्र में चिंतित होते हैं, आज अपना खता खत्म कर रहे होते हैं। आज की पहल हमारा कल निर्धारित करती है, यानी भविष्य को तय करती है। अब भविष्य के लिए हम आज बर्बाद करें तो भविष्य हमारा कभी उज्जवल नहीं हो सकता, अच्छा नहीं आ सकता। आज को संवारो, कल निश्चित तौर से बेहतर ही होगा। जितना हम अपने आज को मालिक के साथ जोड़ लेंगे, कल हमारा हो ही नहीं सकता कि खराब होगा। हमें कल बेहतर से बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा। और जहां कल की फिक्र में आज को उस उधेड़ बुन के अंदर में आप जोड़ लो, सबसे पहले तो मालिक का नाम छूटता है। दूसरी तरफ चिंताग्रस्त होने की वजह से निश्चित तौर से हमसे एक के बाद एक कितनी गलतियां होती चली जाएंगी। दिमाग जब टेंशन में रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, कोई भी काम सही कैसे हो सकता है। यानी आज भी बिगड़ा और कल निश्चित तौर से बिगड़ा। वही मालिक से जुड़ करके, यानी जिंदगी को मालिक के आधार में जोड़ करके रहस्यमय ध्याते हुए निकालो। देखो आज कितना खुशनुमा होता है, कल उससे भी बेहतर हो। यानी इसको सजाना संवारना हमारा दायित्व है। मालिक मेरे साथ, मुझको क्यों चिंता करनी। आज भी मालिक मेरी संभाल कर रहा है, कल भी करेगा। क्या इतना प्रतीत मालिक के ऊपर नहीं करना चाहिए अपन को कि जैसे भी हाल, जैसे भी कर्म, जैसे भी परिस्थितियां, मालिक मेरे साथ है ना, फिर क्या सोचना विचार। चाहे वो ऊपर की स्थिति हो, चाहे एकदम नीचे रसातल की परिस्थिति हो, मालिक का साथ छूटा तो वो परिस्थिति ऊपर वाली भी खराब, क्योंकि वहां भी घेर लिए जाएंगे। और मालिक अगर साथ नीचे वाली स्थिति, वहां से भी मालिक उठा के ऊपर लेकर के आएगा। इतना विश्वास मालिक पर हमें, इतनी दृढ़ता तो परम पिता पर होनी चाहिए।
अबल में कुछ करनी नहीं, अबल में कुछ करनी नहीं की, दया कर शरण शरण मोहे दीन, दया कर शरण शरण मोहे दीन, प्रेम की बारी की निरात, प्रेम की बारी की निरात, उतारा कर्म भरम का साथ, उतारा कर्म भरम का साथ, कर कर निश दिन उन गुण गाय, कर कर निश दिन उन गुण गाय, संग से लीजिए मोहे बचाए, संग से लीजिए मोहे बचाए, रहूं मैं निश दिन चरणन पास, रहूं मैं निश दिन चरणन पास, प्रेमी जन संग पाऊं, प्रेमी जन संग पाऊं मैं बास, प्रेमी जन संग पाऊं मैं बास, करो मिलाखा मेरी पूर, करो मिलाखा मेरी पूर, हुक्म से तुम्हारे नहीं कुछ दूर, हुक्म से तुम्हारे नहीं कुछ दूर, जीव हितकारी नाम तुम्हारे, जीव हितकारी नाम तुम्हारे, करो अब मुझ पर दया अपार, करो अब मुझ पर दया अपार, परम गुरु राधा स्वामी दीन दयाल, परम गुरु राधा स्वामी दीन दयाल, दर्श दे मुझको करो निहाल, दर्श दे मुझको करो निहाल, मगन मन अभिलाष दिन रात, मगन
सत संग काले सजाए वचन गुरु सर्वन ज्योत जगाए वचन गुरु सर्वन ज्योत जगाए गुरु दर्शन दृष्टि समारे गुरु दर्शन दृष्टि समारे आरत बारंबार आरत बारंबार करत मन मेरा हस विश्वास करत मन मेरा हस विश्वास करे गुरु पूर्ण मेरी आस करे गुरु पूर्ण मेरी आस मेरे राधा स्वामी प्राण आधार मेरे राधा स्वामी प्राण आधार दर्श पर तन मन दूंगे वार दर्श पर तन मन दूंगे वार मोहनी छवि नहीं वरणी जाए मोहनी छवि नहीं वरणी जाए नैन और तन मन रहे लोभाए नैन और तन मन रहे लोभाए भाग बड़े प्रेमी जन सोए भाग बड़े प्रेमी जन सोए करे नित दर्शन सूरत समोय करे नित दर्शन सूरत समोय भाग मेरा दिल हो जगाए भाग मेरा दिल हो जगाए वो निज दर्शन पास बुलाए वो निज दर्शन पास बुलाए सोच मेरे मन में निश दिन आए सोच मेरे मन में निश दिन आए मोह की कारण दूर रखा
अपना नूर करूं मैं विनती को कर जोर करूं मैं विनती को कर जोर प्यारे राधा स्वामी सतगुरु मोर प्यारे राधा स्वामी सतगुरु मोर हरे अब कोई करो दयाल हरे अब पूरी करो दयाल शरण में मुझको ले ओ संभाल शरण में मुझको ले ओ संभाल गुण तुम्हारा दिन और रात गुण तुम्हारा दिन और रात शरण में प्रेमी जन के साथ शरण में प्रेमी जन के साथ सूरत मन चढ़े गगन पर धूम सूरत मन चढ़े गगन पर घूम रोन में पहुँचे वहाँ से झूम रोन में पहुँचे वहाँ से झूम गुफा चढ़े सतपुर पहुँचूं दाय गुफा चढ़े सतपुर पहुँचूं दाय अलख और अगम को निरखूं जाय अलख और अगम को निरखूं जाय अनामी धाम का दर्शन पाय अनामी धाम का दर्शन पाय शरण में राधा स्वामी रहूं समाय शरण में राधा स्वामी रहूं समाय काल में जग में कीना जोर काल ने जग में कीना जोर डालिया माया बारी शोर डालिया माया बारी देखो सत्संगी के लिए क्या दिया हुआ है। एक तो प्रतीक मालिक के भी ऊपर कि मैंने मालिक यानी सर्वे सर्वा मालिक है इस दयाल का संग धारा।
अगर इतनी प्रतीत है तो आप हर किसी से बेखौफ हो सकते, किसी का डर नहीं करनी चाहिए। डर करना है तो सिर्फ एक, कि कहीं मेरे से कोई गलत करतूत न करे, नए सिरे से कर, उसका जरूर भय रखना चाहिए, और कोई भी चीज का। कर्म में अगर आप संभलते हुए आगे बढ़ रहे हो, निश्चित तौर से भरपूर मालिक की मेहर दया आपके ऊपर बरसती है और आप अपने परमार्थ को संवारते हुए अपने आप को मालिक तक पहुंचा पाते हैं। और जहां प्रतीत में कमी है, कर्मों में आप डिगमिग होते हैं, आपका कोई सहाय हो ही नहीं सकता। यानी निश्चित तौर से काल की माया के हाथ लूट लिए जाओगे, खसोट लिए जाओगे। राधा बार बार कर